हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शंस ना देखा हो तो हमारा इसके पहले का जो वीडियो है इंट्रोडक्शंस, उसको एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें लिखा है डिटरमाइन वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन अ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 14 डिफाइन एज R x, y such that 3x minus y इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहले दो सेट ले रहे हैं। एक को आपने x बोला और दूसरे को आपने y कर दिया। क्वेश्चन आप समझ में आ गया? आपको रिलेशन दिया, ये क्लियर है। अब सॉल्व करने में आप पहले दो सेट्स को बना रहे हैं। एक को आप x का नाम दे रहे हैं और दूसरे को y का नाम दे रहे हैं। ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास कितने नंबर हैं? 1 से लेकर 14 तक। सो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 14 आपने डाल दिया। ओके। सिमिलरली 1 2 3 4 5 डैश 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 आपने इसमें भी 14 डाल दिया। अब आप कंडीशंस देखें क्या लिखा है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। क्या इसमें कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? इफ नो, इधर देखें। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 1। अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। यानी जो 1 है उसका रिलेशन किससे हो गया? 3 से। ओके। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y का रिलेशन किससे गया? 2 का रिलेशन 6। देन x की वैल्यू अगर आप 3 रख रहे हैं तो 3 3 जा 9। 3 का रिलेशन आपका हो जाएगा 9 से। अगर आप 4 रख रहे हैं तो 3 4 जा 12। 4 का रिलेशन हो गया 12 से। अगर आप 5 रख रहे हैं तो 3 5 जा 15। अब आप देखें क्या y में 15 है? अगर नहीं तो हम वो वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है। तो फिर से एक बार, आपको 1 to 14 नंबर्स दे रखे हैं। आपका रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है। तो आपने क्या किया, रिलेशन बनाने के लिए आपने दो बॉक्स लिए। 1 to 14 इधर आपने लिखा, 1 to 14 आपने इधर लिखा। आपने कंडीशन लिया, एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, एक बार 2 3 4। देख रहे हैं हमारा 12 तक जा रहा है। 5 रखने पर ये 14 से अबव हो जा रहा है। तो जब अबव हो गया तो उसका आप कोई रिलेशन नहीं बना सकते। तो आपका रिलेशन सिर्फ 1 to 4 तक के लिए ही बनेगा। तो इसे आप क्लीन करें। 1 का रिलेशन आपका किससे बना था? 3 से। 2 का रिलेशन आपका किससे बना था? 6 से। 3 का 9 से। 4 का 12 से। ओके। ये आपके रिलेशन बने थे। क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? इफ नॉट तो आप देखें, सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो आ जाए रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शंस वीडियो में बोला था, इफ a, a belong to R
अगर रिलेशन में a कॉमा a होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे नंबर आपके क्या थे 1 2 3 4, तो अगर इसमें 1 1 आया होता, 1 1 आया होता, 2 2 आया होता, 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था a कॉमा a बिलोंग टू R, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था। यानी इसमें आपने जो नंबर्स के यूज किए हैं 1 2 3 4 के यूज किए हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए था 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4। आप देखें इसमें ऐसा कोई टर्म आया नहीं है, सो हम लिखेंगे इफ a कॉमा a बिलोंग टू R, है ना, सो नो रिफ्लेक्टिव। ये आपका a कॉमा a नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, नो रिफ्लेक्टिव। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक। आपको मैंने सिमेट्रिक में आपको मैंने समझाया था कि इफ a कॉमा b बिलोंग टू R देन b कॉमा a आल्सो बिलोंग टू R। अगर 1 कॉमा 3 दिया है तो इसका उल्टा क्या हुआ 3 कॉमा 1, यहां पे होना चाहिए था, नहीं है। 2 कॉमा 6 है तो इसका उल्टा 6 कॉमा 2 चाहिए था। 3 कॉमा 9 यानी 9 कॉमा 3 चाहिए था। सिमिलरली 12 कॉमा 4 चाहिए था, आपके पास नहीं है, तो ये क्या होगा, नो सिमेट्रिक। हम ऐसे लिखेंगे इफ a कॉमा b बिलोंग टू R देन b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू R। यहां पे हम कट मार देंगे डज नॉट बिलोंग टू R, तो क्या हो जाएगा, नो सिमेट्रिक। ओके। अब तीसरा चीज आता है, हमें प्रूफ करना होता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में हमने आपको बोला था कि a कॉमा b है, इफ a कॉमा b बिलोंग टू R एंड b कॉमा c बिलोंग टू R एंड b को कैंसिल कर देते हैं तो a कॉमा c मस्ट बिलोंग टू R। अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक है। तो यहां आते हैं 1 कॉमा 3, a कॉमा b, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3, 1 कॉमा 3। अब आगे क्या है b कॉमा c, यहां पे देखें b की वैल्यू क्या आपने लिया था 3 ना, तो हम स्टार्टिंग उसी से करेंगे जो 3 से होगा। 3 से देखें ये टर्म्स है 3 कॉमा 9 मीन्स 1 कॉमा 3 यानी a कॉमा b, b कॉमा c, देन हम b को कैंसिल करते हैं तो क्या होता है a कॉमा c। ओके, तो हम 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 9, फिर हम 3 को अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1 कॉमा 9। क्या आपको यहाँ पे कहीं 1 कॉमा 9 दिख रहा है? अगर नहीं तो ये ट्रांसटिव नहीं है। तो हम हालांकि तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉमा 3 बिलोंग टू R, 3 कॉमा 9 आल्सो बिलोंग टू R, 3 3 कैंसिल किए 1 कॉमा 9 डज नॉट बिलोंग टू R। हम ऐसे भी लिख के नो ट्रांसटिव लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे लिख के भी नो ट्रांसटिव कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांसटिव है। अगेन आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखे हैं, आप वैल्यूज़ को डाले हैं, आप फिर उसका रिलेशन बना के जैसे 1 का 3 से 2 का 6 से आपने रिलेशन बनाए और आपका ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, आपको फिर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है a कॉमा a, मतलब 1 कॉमा 1 होना था, 2 कॉमा 2 होना था, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4।
आपका इसमें से कुछ नहीं आया था, आपने लिख दिया नो रिफ्लेक्सिव। फिर नेक्स्ट आया था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू आर होना था। तो एक जैसे 1,3 था तो 3,1 भी होना था। ऐसा आपको कुछ नहीं मिला तो आपने इसको सीधा लिख दिया नो सिमेट्रिक। फिर ट्रांसिटिव ये कंडीशन, इट्स ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, आप बुक में देखें। रिलेशन आर इन द सेट n of natural number defined as r x comma y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4 r x y such that y is equal to x plus 5 और x की जो वैल्यूज हैं क्या 4 से लेस हैं। मतलब इसमें हमें दो चीज देखना है। एक तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट। एक तो आपको नेचुरल नंबर यूज करना है। दूसरा क्या करना है, जो x की वैल्यू होगी 4 से लेस होनी चाहिए। और तीसरा इस कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए। तो देखें x की वैल्यू क्या दिया है, लेस देन 4। तो लेस देन 4 क्या हो सकता है जी, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो और 4 से लेस मीन्स 1 2 3। जो आप नंबर यूज करेंगे 1 2 3 यूज करेंगे x की वैल्यू, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, x प्लस 5। यानी इसमें हम x की जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू आएगी y की। तो आप फिर रिलेशन के लिए आप बॉक्स बना रहे हैं, x देन y। x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 एंड 3। ओके, अब इसमें देखो बच्चों, x की वैल्यू 1 रखो तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 तो क्या आ गया 6। इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नेचुरल नंबर। तो 5 1 कितना हो गया 6, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ गया, 6 के साथ गया। ओके, अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू किसके साथ गया, 7 के साथ जा रहा है। अगर आप 3 रख रहे हैं तो y का रिलेशन किससे हो रहा है, 8 के साथ हो रहा है। इट्स ओके। अब देखें हल्का सा, अगर आप चाहें डोमेन कोडोमेन रेंज का रिवाइज करना तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, डोमेन। 1 2 3 क्या है, डोमेन। रेंज जो वैल्यू x के साथ मैच कर रही है वो आपकी क्या हो गई, रेंज। रेंज क्या होगा 6 7 8। और तीसरा था कोडोमेन, टोटल वैल्यू ऑफ y मीन्स नेचुरल नंबर इज कोडोमेन। चलिए ये तो टॉपिक के बाहर की बात हुई। हमने क्या किया, रिलेशन लिया, x की पॉसिबल वैल्यू लिखा, उसके हेल्प से आपने y की वैल्यूज को निकाला और फिर आपने रिलेशन बना दिया। यहां तक क्लियर है। तो अब हम रिलेशंस को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ, 2 का रिलेशन 7 एंड 3 का रिलेशन 8 के साथ है। दिस वन इज क्लियर। अब पहला टॉपिक क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। समझ रहे ना जी, इसमें क्या है 1 2 और 3 है। इसे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसमें 1 1 2 2 और 3 3 आना था। इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो x की वैल्यू होती है उसी को बार बार रिपीट होना होता है। आपका रिलेशन ये बना है जी, ये आपके रिलेशन हैं। ओके, हमें पहले प्रूफ करना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है
और ना 2 2 है और ना ही 3 3 है, तो आप इसे रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। ठीक है, तो लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया जी? नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या आपको प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक का कंडीशन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शंस पहले वाले में। इफ A comma B belong to R, then B comma A also belong to R। मतलब 1,6 है तो इसका उल्टा क्या हुआ जी? 6,1 भी इसमें होना था। 2,7 है तो 7,2 भी होना चाहिए था। 3,8 है तो 8,3 भी होना चाहिए था। कुछ भी नहीं है ना, तो हम बस सिर्फ यही लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं 1,6 बिलोंग टू आर एंड 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, देन थर्ड पॉइंट है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में हमने आपको बोला था ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग टू आर, फिर बी को आप कैंसिल करते थे और लिखते थे ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। अगर इस चीज को फॉलो करता है, थोड़ा सा ट्रिक है जी, आप इसे समझें। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव। ठीक है, तो देखते हैं 1,6 बिलोंग टू आर। भाई देखें ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बी कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यहां पे 1,6, यहां पे ए की वैल्यू क्या है? 1 और बी की वैल्यू क्या है? 6। तो जो अगला ये बी कॉमा सी किससे स्टार्ट होना चाहिए? 6 कॉमा समथिंग होना चाहिए था। 1,6 है ना, तो अगला ये ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा सी का मतलब जो भी आपका सेट हो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए था? 6 से। या 2,7 तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए था? 7 से। 3,8 तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? 8 से। तो हम देख रहे हैं या इस सेट में ना तो कोई 6 वाला है, ना 7 का है, ना 8 का है। ट्रांसिटिव में अगर हमें चेक करने के लिए एलिमेंट नहीं दिए हैं, ये बात आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ट्रांसिटिव में आपको चेक करने के लिए कोई वैल्यूज नहीं दिए हैं तो आप उसे गलत नहीं कह सकते। तो इसे आप क्या कहेंगे? यस, इट इज ट्रांसिटिव, बिकॉज आप इसे चेक नहीं कर सकते, और जो आप चेक नहीं कर सकते तो उसे आपको गलत कहने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांसिटिव है ना। ये क्वेश्चंस क्या हुआ? ट्रांसिटिव है। ओके, अब आप इसको लिखें और फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखें। हाँ, अब ये पहले का थर्ड पार्ट देखें। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एस आर एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। इसमें बस थोड़ा सा y क्या है? डिविजिबल बाई x, यानी y जो है x से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। यानी हमें x की वैल्यू इनको लेना है और y की वैल्यू हमें इन्हीं के थ्रू फाइंड आउट करना है। यानी जो y है वो x से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हमने 1 लिया पहला नंबर x को और y को भी 1 ले लिया, तो क्या y 1 से डिवाइड है?
जी हाँ, 1 1 जा 1 डिवाइड होता है। फिर 1 x लिया, क्या 2 1 से डिवाइड है s, तो हमने फिर इस चीज को लिया। फिर 1,3, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है जी, 1,5, 1,6, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। फिर देखें 2,1, क्या हम इसको ले सकते हैं? क्या 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं जी, ये पॉइंटेड आएगा, क्योंकि आपको इसने क्या कह रखा है, नेचुरल नंबर में इसे आपको लेना है, तो आप 1 से 2 डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 1 नहीं ले सकते, लेकिन 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2,2, 2,3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2,4, 2,5 नहीं ले सकते, 6 डिवाइड हो सकता है। ओके, फिर चलें 3,1 नहीं ले सकते, 3,2 नहीं ले सकते, 3,3, 3,4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 3,6, देन 4,1 2 3 नहीं ले सकते, 4,4, 4,5 4,6 नहीं ले सकते, देन 5,1 2 3 4 नहीं ले सकते, 5,5 एंड 6,6। ये आपके क्या बन गए? रिलेशन। ठीक है, इसमें आपको ऐसे लेना था कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी जो सेकंड वाला नंबर है पहले नंबर से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर x होता है और सेकंड नंबर y होता है। तो y को हमेशा x से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो हमेशा सेकंड नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हमने क्या आपको बोला था जी? a, बिलोंग टू r। यहां पे नंबर कितने हैं? 1 2 6 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6। आप यहां देखें 1,1 2,2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे नंबर पाए जा रहे हैं ना, तो क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिख देंगे S ए है ना, रिलेशन और बिलोंग टू a, बिलोंग टू r, हेंस इज इट रिफ्लेक्सिव। अदरवाइज हम लिख सकते हैं 1,1 2,2 डैश डैश 6,6 बिलोंग टू r, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो अब आ जाते हैं, दूसरा स्टेप्स होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने बोला था a, b बिलोंग टू r, a, b बिलोंग टू r, देन b, a आल्सो बिलोंग टू r होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, ये 1,2 है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ जी? 2,1। क्या इसमें कहीं 2,1 है? हमें गलत सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना होता है। अगर एक पॉइंट आपको गलत मिल जाता है तो सारा क्वेश्चन वहीं पे रोक देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 1,2 है, तो बस हम सिर्फ देख लें कि पूरे रिलेशन में कहीं पे 2,1 है, नहीं है तो सीधा लिखेंगे नो सिमेट्रिक। ओके, लिख देंगे a, b बिलोंग टू r, b, a डज नॉट बिलोंग टू r, हेंस नो सिमेट्रिक। अदरवाइज आप चाहें तो 1,2 बिलोंग टू r, देन 2,1 डज नॉट बिलोंग टू r, नो सिमेट्रिक। इट्स ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्लियर, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में मैंने बोला था a, b if a, b belong to r, then and b, c belong to r, then a, c must belong to r। ओके, हम सिमेट्रिक वालों को यूज नहीं करते,
हम रिफ्लेक्सिव वाले टर्म्स को नहीं चेक करते, ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है क्यों। ओके, अब इसमें देखें 1,1 छोड़ दिए, क्या है 1,2। अब हम ऐसा डिजिट यूज करेंगे जिसे A, B है, तो अगला चाहिए B, C, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर लिखेंगे। तो 1,2, ओके, तो 2 से ये सेम वाला नहीं लेंगे, 2,4, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1,4। क्या इसके अंदर है देखें 1,2, फिर 2 से स्टार्ट किए 2,4, 2 हटा दिए तो क्या हुआ 1,4। अब इसमें देखें 1,4 इधर पाया जा रहा है, तो इस ट्रांसटिव हो गया, ठीक है ना। अगर आप कुछ और यूज करना चाहें 1,3, 3,6, 3 कट गया तो 1,6, ओके। और भी आप यूज करना चाहें, समझ में आ गया ना, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ट्रांसटिव। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसटिव है। इट्स ओके, इसे आप नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ें। रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज R X Y सच दैट X माइनस वाई इज ए इंटीजर। Z क्या है, इंटीजर है। हमने आपको बताया था इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विथ 0। सारे पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं। 0 इज आल्सो इंटीजर। ऑल नंबर विच बी यूज, ऑल ऑफ देम आर नोन एज इंटीजर। ठीक है, आपको इतना समझना है कि नेगेटिव नंबर भी सारे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी सारे इंटीजर होते हैं, 0 भी इंटीजर होता है। ओके, अब आपको क्या लिखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज ए इंटीजर। आपने क्या किया, Z इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट, -1, -2, -3 डैश 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 इनफाइनाइट। ये आपके नंबर हो गए। अब आपको सबसे पहले क्या लेना है, रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव A, A बिलोंग टू R। अब आपने क्या देखा है, X माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए जिसको x यूज करते हैं उसी को हम y यूज करते हैं। कोई भी नंबर ले लें जी। अगर मैंने -3a की वैल्यू ले लिया है ना, तो क्या है x माइनस वाई है ना, x की वैल्यू अगर आपने -3 ले लिया a की जगह पे, तो y की वैल्यू भी क्या लेंगे, -3। रिफ्लेक्सिव में a, ही तो होता है जी, तो -3 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 3 क्या हो गया, 0। 0 इज ए इंटीजर। अदरवाइज आप -2 ले लेंगे, तो -2 -2 + 2 आल्सो 0। हम पॉजिटिव कोई नंबर ले लें, 4, 4, तो 4 - 4 आल्सो 0। सिंस आपको पता है ना कि 0 एक इंटीजर है, तो हम कोई भी नंबर a to a ले रहे हैं, ओके, तो ये 0 ही आएगा जो कि एक इंटीजर है। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, S, इट इज रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे A, बिलोंग टू R, हेंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव। आप चाहें तो एक एग्जांपल दे सकते हैं, लेट है ना x इक्वल टू -3, देन y इक्वल टू आल्सो -3 और सो ऑन। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका आंसर 0 आता है। आप चाहें तो, कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म्स आता है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक हमने आपको बोला है सिमेट्रिक के लिए इफ A, B बिलोंग टू R, देन B, A आल्सो बिलोंग टू R। कंडीशन क्या है,
x माइनस वाई इज अ इंटीजर। हम किसी भी नंबर को ले लेते हैं 3 माइनस 2, देखें x की वैल्यू हम -3 ले लें और y की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की वैल्यू -3 ले लें और y की वैल्यू -2 ले लें, तो -3 -2, तो -3 + 2 क्या आ गया, -1। हमने बोला ना जी -1 + 1 0, सारे इंटीजर हैं, तो ये आपका इंटीजर हो गया। अदरवाइज अब इसी को a, b हमने करके दिखाया। अब b, a में -2, -3, -2, 3, यहाँ पे 1 आ गया, उधर क्या आया -1, इधर क्या आया 1, +1, -1, 0, ऑल नंबर्स आर, ठीक है। तो हम इसको क्या इंटीजर है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, s। हम ऐसे लिखेंगे, इफ a बिलोंग टू r देन b, a बिलोंग टू r, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक, अब हम ट्रांसटिव पे आ जाते हैं। ट्रांसटिव में हमने क्या बोला था जी आपको, a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, देन a, c मस्ट बिलोंग टू r। तो a, b बिलोंग टू r, यानी किसी को a और b कर लेते हैं, तो कोई भी आए, चाहे पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए या 0 आए, इंटीजर होगा ना, ओके। अब b, c किसी दूसरे नंबर को भी माइनस करेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या नेगेटिव होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट लास्ट भी किसी नंबर को लेंगे, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे सपोज बेटा हमने a, b, c इस 3 नंबर का यूज किया, तो पहले a माइनस b किया तो -1 आ गया, अगले बार b माइनस c किया -1 हो गया, इस चीज को हमने कैंसिल किया, -3 -1, ये -2 आ गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, सो इट इज आल्सो ट्रांसटिव। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। इट्स ओके। एक बार आप इसे देखें, लिखें, देन नेक्स्ट देखें। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले का 5वां पार्ट लास्ट, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखें पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। मतलब यक्स और वाई दोनों क्या है, ह्यूमन है, दोनों का कॉमन हो गया जी, और दोनों वर्क कहाँ कर रहे हैं, सेम प्लेस पे। सपोज यक्स नौकरी अगर नोएडा में कर रहा है तो वाई कहाँ कर रहा है, नोएडा में, या वाई नोएडा में कर रहा है तो यक्स कहाँ कर रहा है, नोएडा में। यानी लिखेंगे a, बिलोंग टू आर, फर्स्ट पार्ट के लिए भाई एक्स और वाई वर्क इन द सेम प्लेस, यक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, जहाँ पे यक्स वर्क कर रहा है वहीं पे वाई वर्क कर रहा है, यानी a, बिलोंग कर रहा है जी, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। फिर हमने सिमेट्रिक का क्या कंडीशन बताया था, इफ a, b बिलोंग टू r देन b, a आल्सो बिलोंग टू r, यानी x, y बिलोंग टू r, क्योंकि x और y सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो y, x, यानी x और y मान लीजिए नोएडा में कर रहे हैं तो y और x भी तो नोएडा में कर रहे हैं जी, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है। उसी तरह a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, तो a, c मस्ट बिलोंग टू r, यानी x, y नोएडा में वर्क कर रहे हैं, फिर अगला
y के साथ कोई और नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। हमने आपको समझाया था जिसको आप चेक नहीं कर सकते उससे आप पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड पार्ट देखें क्या लिखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। डिक्टो वही चीज़ है, एक्स वाई दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, जहाँ पे एक्स रह रहा है वहाँ पे वाई भी रह रहा है, यानी ए कॉमा ए, एक्स कॉमा एक्स है जी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, एक्स और वाई दोनों सेम लोकेलिटी पे रह रहा है, यानी y और x भी सेम लोकेलिटी पे रह रहा है, मतलब x a कॉमा b बिलोंग टू r, देन b कॉमा a आल्सो बिलोंग टू r। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर a कॉमा b बिलोंग टू r, b कॉमा c बिलोंग टू r, फिर a कॉमा c मस्ट बिलोंग टू r। ट्रांजिटिव के लिए यही तो था ना। तो x y बिलोंग टू r तो आपने प्रूफ कर दिया, फिर x कॉमा वाई बिलोंग टू आर आपने प्रूफ कर दिया। आप अगले बार y के साथ कोई और नंबर होना चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप उसे गलत नहीं कह सकते। तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी जो x है y से क्या है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, समझ रहे ना मेरी बात। जो x है y से क्या है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सपोज y 50 सेंटीमीटर मान लें, 50, तो x कितना हो जाएगा, 7 ज़्यादा, मतलब कितना हो जाएगा 57। अगर आप y को 50 एज्यूम कर रहे हो तो x कितना हो जाएगा 57। इट्स ओके। तो ये a कॉमा a मतलब दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपने y को 50 लिया है तो x को भी आपको 50 लेना पड़ेगा जो आपके पास है नहीं। तो a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर a कॉमा b देन b कॉमा a, अगर हम इसको मान लें 57 कॉमा 50 तो उसका उल्टा नहीं हो सकता जी, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। लेकिन एक 57 है तो दूसरा 50 है, फिर तीसरे को 50 से स्टार्ट होना चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप इसे चेक नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। फिर अगेन उसी बात को हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसको आप चेक नहीं कर सकते उसे आप गलत नहीं कह सकते। ओके। अब इसका फोर्थ पार्ट है एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का वाइफ है। तो एक्स एक्स दोनों हस्बैंड नहीं हो सकते या दोनों वाइफ नहीं हो सकते, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव जी। दूसरा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, यानी हस्बैंड वाइफ, फिर वो पलट के वाइफ हस्बैंड नहीं हो सकते, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके। और ए कॉमा बी यानी हस्बैंड वाइफ, फिर वाइफ का रिलेशन तीसरे से आप नहीं बना सकते, समझ रहे ना, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। लास्ट पार्ट क्या है, x इज फादर ऑफ y। x क्या है, y का फादर है। तो ए कॉमा ए नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को न तो फादर बना सकते हो आप, न दोनों को आप सन बना सकते हो। ओके। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हमने क्या कहा, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग टू आर। तो पापा बिलोंग टू बेटा, फिर बेटा पापा नहीं बन सकता, तो नॉट सिमेट्रिक। तीसरा क्या है, पापा का रिलेशन बेटे से, फिर बेटे का रिलेशन तीसरे से आप नहीं दिखाना है, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके। अब इसे आप नोट करें, देन सेकंड क्वेश्चन।